जल्दी से कर दो, ठीक है? तो बाहर रहना, नहीं तो साइड में रहना, जल्दी से कर दो।
हेलो हिना जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपका? हाँ आ रही है। ओके, आपकी वीडियो ऑन हो सकती है? मैं आपको देख नहीं हाँ पा जी कर दी। हाँ हाय। हाय, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। बस हम बाकी पार्टिसिपेंट्स का थोड़ा वेट करते हैं, फिर ब्रिया सेशन शुरू करेंगे, अपना ट्रेनिंग सेशन। ओके ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर सकते हैं, जैसे ही एक दो पार्टिसिपेंट्स और आ जाए, वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके, रूपल जी भी आ ओके। गई। रूपल जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? ओके, हाँ जी हाँ जी। 2-3 मिनट और वेट करते हैं, वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके। रूपल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। एक बार देखिए, आपका माइक्रोफोन बंद है क्या? नहीं मैंने बंद किया था, हर रोज बंद करते हैं ना हम लोग। अब आ गई आज है। किसी की जरूरत होगी स्ट्रैप या किसी की? डंबल ला सकते हैं, आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करेंगे। वैसे तो ज्यादातर बॉडी वेट से ही करेंगे, लेकिन डंबल हो तो आप ले आओ। अच्छा मीना जी, आपके पास भी अगर डंबल्स हो तो ले आइए। बाकी हम आज बॉडी वेट ट्रेनिंग पे, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर काम करेंगे। आपका नाम क्या है? फर्स्ट अह, टाइम मिल रहे हैं हम लोग। अच्छा, हमारे साथ सेशन पहली बार हो रहा है। ओके ओके, मेरा हाँ मेरा नाम आपको ब्रिया ऐप में दिख जाएगा, ताशु अच्छा। ऐप में जो हाँ भी टीचर्स हैं, उनके नाम आपको दिखेंगे। ठीक है। अच्छा ओके। हाँ लास्ट में एक मंथ मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। आपको हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम हो आप कभी भी ब्रिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हाँ है। ओके। ओके, ठीक है रूपा जी, अब आपका आप आ जाइए, वी आर स्टार्टिंग द सेशन। तो आज हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर काम करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आप 35 साल से ऊपर के हैं तो ये ध्यान रखिएगा, दुनिया की किसी भी एक्सरसाइज से ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी अपना वेट लेने की आदत डाले। ठीक है। एक तो बेड टाइम बहुत रिड्यूस कर दो, मतलब नींद अच्छे से लो, सोना अच्छे से है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करो कि आप बस लेटे नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ मूवमेंट, चलना, पैरों की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज रहनी चाहिए। बिकॉज आप कुछ करो ना करो, आपकी हड्डियां 35 साल के बाद धीरे धीरे कमजोर होती ही हैं। तो उस कमजोरी से कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हड्डियों को स्ट्रेंथ ट्रेन करना जरूरी है। ठीक है, बिकॉज 35 के बाद बॉडी कैल्शियम और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हड्डियों की यूज करना शुरू कर देती है। तो हमारा काम क्या है, हड्डियों पे जोर डालना है, ताकि हड्डियां लूज करने से ज्यादा अंदर खींचे, उन्हें ताकत की जरूरत हो, वो अंदर खींचे। ठीक है। और दूसरा, अपने विटामिन डी
और कैल्शियम की मात्रा का ध्यान रखिएगा, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, ठीक है। तो आफ्टर 35 अगर कोई बॉडी पेन्स आते हैं तो विटामिन डी टेस्ट करा लीजिए, ओके। सप्लीमेंट लेने ही पड़ते हैं मैम 40 के बाद, 45 के बाद सप्लीमेंट लेने ही पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हम शुरू करेंगे पैरों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, ठीक है। पैरों के पंजों पर आ जाएंगे, मुझे देख पा रहे हो, मेरा पैर देखो, एकदम पैरों की तरफ ध्यान लगाओ, मेरे एकदम पंजे ऊपर, पंजे जमीन पर है और हील हवा में, ठीक है। बिल्कुल पंजों पे आ जाओ, हील हवा में हो और वॉकिंग करेंगे साइडवेज, 10 से 15 कदम साइडवेज, उसके बाद फ्रंट वॉकिंग, एकदम एड़ी ऊपर होनी चाहिए और पंजा जमीन पर, पंजा जमीन पर और एड़ी को ऊपर रखिए, ओके। फ्रंट एंड बैक साइड उल्टा भी चलेंगे, एड़ी हवा में रखकर बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे, आपके एंकल और उंगलियों की मसल्स को ताकत मिलती है, पूरे शरीर का वेट सिर्फ आपकी उंगलियों पर आया हुआ है, ठीक है। उंगलियां घुटने सभी ले रहे हैं वेट, लेकिन हमने उंगलियों को अभी फोकस किया है, ठीक है। एकदम एड़ी हवा में उठा लो, उंगलियों पे चलो, कम से कम 25 से 30 कदम लगातार, उल्टा सीधा साइडवर्ड्स, साइड में चलेंगे, ओके। पैर थक गया या नहीं? ठीक है, चलिए अब क्या, ओके, अब क्या करेंगे, हील के ऊपर चलेंगे, ठीक है। उंगलियां उल्टा, उंगलियां ऊपर और हील पे चलेंगे। अब पहले हील ऊपर थी, अब क्या है, उंगलियां ऊपर हील पे चलेंगे, ठीक है। उंगलियां जमीन को नहीं छूनी चाहिए, हील पर चलिए सभी लोग, मैं पैरों को देख लूं एक बार सब लोगों के, हील पर चलेंगे, उंगलियां जमीन पर ना टिके और कम से कम 25 से 30 कदम राइट लेफ्ट आगे पीछे वॉक करिए, पूरा अच्छे से स्ट्रेच आने दो, पैरों को थकने दो, आपकी बॉडी का वेट आपके पंजों पे ज्यादा से ज्यादा वेट पड़ने दो। स्ट्रेंथ ज्यादा आती है जब हम एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, वेट डालते हैं, अभी ये सिर्फ हम बॉडी का वेट डाल रहे हैं, कोई ऊपर से डंबल नहीं उठाया, कोई ऊपर से कुछ नहीं किया, केवल बॉडी वेट है, ठीक है। 25 से 30 कदम राइट लेफ्ट टर्न, उल्टा सीधा सब डायरेक्शन पे चलिए, टेढ़ा होते हुए सीधा होते हुए। अगर किसी को चलते चलते एड़ी में दर्द आने लगे, आप बीच में रेस्ट ले सकते हो, कीप वॉकिंग, ओके। और जब लगे पैर बहुत थक गया, थोड़ा रेस्ट लेंगे, 25 से 30 कदम चलेंगे कम से कम, पैर बहुत थक गया रेस्ट लेंगे, ओके गुड गुड। अब पहले महसूस करो पैरों में कितना अभी काम हुआ है, ठीक है। रिलैक्स करेंगे पैरों को। नाउ नेक्स्ट मूव, दोनों हाथ लंबे खींचते हुए टोज पे आ जाएंगे एंड वापस नीचे, टोज पे आ जाएंगे एंड वापस नीचे, एकदम टोज पे आ जाएंगे एड़ी ऊपर, ऐसा 20 टाइम्स करेंगे, ठीक है। 1 यस, 2 3 4 5, इसमें आप क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी को खींच के पूरा वजन पंजों पे डाल रहे हैं, 6 7 8 9, 15 से पहले रुकेंगे नहीं, 10, चैलेंजिंग होने दो, मुश्किल होने दो, 11 12 13 14 15, ओके थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं, अब हम रुक जाएंगे, गुड। अब हम पंजे के बाद किस पे आएंगे, अपने घुटने पर, ओके। तो घुटने के लिए क्या मूवमेंट रहेगी, मुझे एक बार सब लोग देखेंगे, एक पैर मोड़ के दूसरा नीचे, 1 2 1 2, ओके समझ गए हैं सब लोग, मैं दोबारा डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, कोई डाउट हो देखेंगे, 1 2, हाथों का सपोर्ट नहीं लेना, हाथ अपने आपस में टाइट रखो, 1, ओके। जितनी भी लंबाई मिलती है रूम में चलिए, इसी स्टाइल में चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी स्टार्ट,
और बिल्कुल स्पीड नहीं चाहिए, आराम से करिए, आप बहुत धीरे धीरे करिए लेकिन करिए पूरी मूवमेंट। ओके, स्लो स्पीड में करो, अपने हिसाब से गिनती अपने हिसाब से करिए, ठीक है। 10 कदम कम से कम चलने हैं सीधे, और इस तरीके से 3 बार, यानी 30 कदम टोटल। 30 से पहले कोई नहीं रुकेगा। 1 2 3 4। ओके, मेरी गिनती पे मत जाइएगा, अपनी अपनी गिनती खुद करिए, लेकिन 30 से पहले कोई रुकेगा नहीं, ठीक है। 1 2, आराम आराम से, स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5। रिपीट इट। 30 से पहले नहीं रुकने, 30 करके ही रुकिएगा। वेरी गुड एवरीबॉडी। 1 2 3। यस, ओके, ठीक है। प्राची जी आपके हो गए 30। अब महसूस करेंगे कहाँ थकान आ रही है, मुझे एक्शन से बताइए, बॉडी पार्ट पे कहाँ थकान आई। हीना जी आपको कहाँ थकान आई, एक्शन से बताइएगा, एक्शन से। ओके, रूपल जी आपको, अच्छा आपका चल रहा है अभी थाइस पे, मतलब हमने अभी क्या किया, थाई मसल्स को खूब सारा काम कराया, तो थाई बोन के लिए क्या किया हमने, अभी हाँ। खूब सारा ब्लड फ्लो आएगा अभी थाई पे, ठीक है। तो हमने थाई बोन को थोड़ा सा स्ट्रेंथ दी है, तो अच्छी बात है, स्ट्रेंथ दी है, उसको रोकेंगे। अब थोड़ा हिप को देते हैं, ठीक है। जितनी थकान उतना अच्छा ब्लड का फ्लो और उतनी अच्छी क्लीनिंग होगी हड्डी की, तो आपकी हड्डियां खोखले नहीं होने पाएंगी, हड्डियों में कमजोरी नहीं आने पाएगी। चलिए अभी 1 विदाउट सपोर्ट, हाथों को पकड़ के रखिएगा। 2, ओके, 3 4। इसमें आपको हिप पे और लेग पे दोनों पे आएगा, ठीक है। इसमें 10 करके रेस्ट लेंगे थोड़ा, फिर 10 करेंगे और फिर 10, यानी 30 तो करने हैं, मगर 10 के बाद थोड़ा रेस्ट। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए मैं देख रही हूँ वीडियो में, सब लोग शुरू करेंगे, काउंट अपने हिसाब से करेंगे, ऑनेस्टली मैं सिर्फ देख रही हूँ सब लोगों को। 1 2 3। महसूस करो आपकी थाई पे, हिप पे प्रेशर आएगा, ये हम हिप बोन के लिए कर रहे हैं। इंडिया में और पूरी दुनिया में हिप बोन सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है बुढ़ापे में, क्योंकि हिप बोन में से बहुत जल्दी आपका बोन लॉस शुरू हो जाता है अगर हम उस पर वेट ना डालें। तो आज हम अच्छे से वेट डालते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ला सके, अच्छा इंप्रूवमेंट लाए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लेके जाए। मुश्किल जरूर लगेगा, आप अपने हिसाब से करिए, कोई स्पीड नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, जिससे जितना हो पाए उतना करिए। और थकने दो अपनी थाइस को, बोन्स को, ये थकान एक कड़वी दवाई की तरह है जो फायदा देगा। 10 काउंट के बाद रेस्ट लेंगे सभी लोग, 10 काउंट के बाद रेस्ट लेंगे सभी लोग। ओके, रेस्ट में चाहे तो थोड़ी देर नीचे बैठ जाइए, आपकी मर्जी है। 5 to 10, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हिना जी कर रही थी, किकिंग कर सकते हैं। यस,
रूपल जी थोड़ा रेस्ट लेंगे, दूसरे सेट से पहले किकिंग करेंगे, हम सब लोग किकिंग कर रहे हैं। 5 से 10 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। ओके चलिए सेकंड सेट करते हैं शुरू। एवरीबॉडी स्टार्ट। अगर मुश्किल आए बॉडी पे हाथ रख लो, अगर हो पाए तो दोनों में हाथ ज्वाइन करो, ठीक है। बॉडी पे हाथ रखने से आपको मदद मिलती है, पर हमें थोड़ा मुश्किल करना है, कोशिश करो पकड़ लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। आपके हिप पे खूब सारा प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को अच्छे से आने दो, बोन में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। 7 8 9 एंड ओके। रेस्ट लेंगे, रेस्ट में थोड़ा सा लेग्स को इजी मूव करेंगे, साइड किकिंग करेंगे, फॉरवर्ड किकिंग करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड किकिंग करेंगे। इजी इजी मूवमेंट करो, बिल्कुल इजी इजी मूवमेंट कि पैर रिलैक्स हो जाए। ओके रिलैक्स करेंगे पैर को। इसके आसपास जो भी थकान आई है, ब्लड का फ्लो बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है, उसको शांत होने देंगे। 5 से 10 सेकंड तक लगातार करेंगे। अभी हिना जी वाला साइड बैक किक करते हैं। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और ये मैं रोज करती हूँ, आप भी रोज किया करें। स्क्वैट्स में बैठ जाइए, आपकी एंकल, आपका घुटना, आपका हिप, ये तीनों जॉइंट्स इस इकलौते पोस्चर में स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है, आपकी पीठ खुलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल्स में जो पेल्विक एरिया है वहां पे हार्मोनल कंट्रोल बेहतर होता है, ठीक है। अभी पीठ को आगे नहीं झुकाएंगे, पीठ को सीधा रखेंगे एंड कम अप। ओके वेरी गुड। इसको रिपीट करते हैं, कितने बारी 7 टाइम्स करते हैं। चलिए 1 आराम आराम से अप, स्पीड नहीं चाहिए हमें, आराम से करो बट करो कंप्लीटली एंड रिलैक्स फुली। 7 काउंट का रखते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट। 3 4 5 6 7 8। ओ 8 तक पहुंच गए हम, हमें तो 7 पहुंचा था। चलिए थोड़ा रेस्ट लेते हैं। जो लोग कर ले 10 भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एक ही सेट करेंगे क्योंकि इसमें तीनों जॉइंट्स आ गए हैं, तो एक ही सेट की जरूरत है। ओके वेरी गुड। थोड़ा बॉडी रिलैक्सेशन कर लीजिए, कुछ भी करिए, मूव करिए, स्विंगिंग करो, बॉडी को रिलैक्स करो। पांच से 10 सेकंड लगातार। ओके वेरी गुड। अब लोअर बॉडी का हमने किया, अब हम आते हैं मिड बॉडी। मिड बॉडी यानी एब्डोमेन, यानी पेट के आसपास के हिस्से। तो पेट के आसपास के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सबसे बढ़िया चीज जो है हमारी प्लैंक है। ये मैं हर क्लास में कराती हूँ, तो जो लोग पहले करती है उन्हें मालूम होगा। प्लैंक पोजीशन पे आएंगे, ओके, और रुकेंगे। मनी 1 में 20 गिनती, राइट। चलिए एवरीबॉडी प्लैंक पोजीशन में आइए, 20 गिनती रुक जाइए
और पहाड़ की तरह नहीं बनिएगा, स्केल की तरह बनिए, लंबे डंडे की तरह। हिप नीचे रखिए सब लोग अपना, घुटना टाइट और हिप नीचे। हिप नीचे मतलब जमीन पे नहीं, लेकिन ऊंचा ना हो। मन मन में 20 गिनती रखेंगे। बीस के बाद बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। ओके, ऐसे 3 रेपिटेशंस करने हैं, 3 बार, ठीक है। 20-20 गिनती के 3 रेपिटेशंस। चलिए, मेरा तो दूसरा चल रहा है। घुटना टाइट रहे सभी का, और हिप छत की तरफ ऐसा माउंटेन जैसा मत रखिएगा, स्केल की तरह बॉडी को रखिएगा। 20 के बाद रिलैक्स करेंगे। ओके, मेरा थर्ड स्टार्ट हो रहा है। रूपल जी, हिप को थोड़ा नीचे करिएगा, हिप को हल्का सा और नीचे करिएगा। हाँ जी, परफेक्ट। ओके, तो सभी के 3 हो गए हैं। हो गए। प्राची जी के भी हो गए। मुझे एक्शन से बताइए, कहाँ कहाँ लगा कि जोर पड़ रहा था आप सबको, किस किस हिस्से में बॉडी के जोर पड़ रहा था? पेट पे पड़ रहा था, ओके। सर पे और पेट पे। ओके, थाइस पे किसी को नहीं लगा, लेग्स पे नहीं लगा किसी को? थाइस पे भी लगा। तो प्लान जो होता है ना, ये फुल बॉडी वर्कआउट होता है। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो अपने आप में फुल बॉडी का वर्कआउट है। अभी हम प्लैंक का दूसरा वेरिएशन करेंगे। चलिए अभी देखेंगे। शॉर्ट प्लैंक है, शॉर्ट से लॉन्ग, ओके, फिर लॉन्ग से शॉर्ट, फिर शॉर्ट से लॉन्ग, फिर लॉन्ग से शॉर्ट। ओके, यस एवरीबॉडी। चलिए, तो टोटल 4 करते हैं, ठीक है। शॉर्ट से लॉन्ग, लॉन्ग से शॉर्ट, 4। चलिए, मैं भी अच्छे से बाद में रिलैक्स करवाऊंगी आपको, ठीक है, तो कोई थकान नहीं रहेगी। अभी अच्छे से कर लो एक बार, और फास्ट फास्ट नहीं करना, बिल्कुल आराम से करो। आपकी बाजुओं पे बहुत जोर पड़ेगा, पूरी बॉडी का वेट आप बाजुओं से शिफ्ट कर रहे हो, तो इसके लिए शोल्डर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। प्लैंक, इस प्लैंक में आपके कंधे पे बहुत वजन पड़ता है और शोल्डर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। जहां जहां जोर पड़ रहा है ना, वहां वहां हड्डी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये सोच के करना, थकावट से परेशान नहीं होना। ओके, ओके, थोड़ा रेस्ट लेंगे सभी लोग, पसीने पसीने पोंछ लेंगे सब लोग, रेस्ट लेंगे थोड़ा। सब जगह गर्मी हो रही है अभी। आज हमारी लाइट नहीं है। हाँ जी, लाइट नहीं है, इसीलिए बहुत पसीना आ रहा है। ओह, ये तो आपका तो असली वर्कआउट हो रहा है फिर। आपका तो परफेक्ट वर्कआउट है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम करते हैं थोड़ा वेरिएशन। करवट लेके लेटते हैं ना, साइड प्लैंक में आए। आपका हिप और आपका घुटना हवा में होना चाहिए। मैं साइड से दिखाती हूँ, ऐसे, ठीक है। ये हिप और घुटना नीचे नहीं जाएगा, ऊपर रखेंगे, ठीक है। यस, और अगर आपको लगता है नहीं हो पा रहा है तो हाथ का सपोर्ट ले लो, कोई बात नहीं। चलिए, ट्राई करिए। अगर आपको लगता है नहीं हो पा रहा है तो हाथ का सपोर्ट ले, हिप को छत की तरफ पुश रखो, ऊपर की तरफ। अच्छा, इसमें बाजू चुभेगी तो नीचे मैट जरूर रखिएगा, बाजू पे चुभन फील होती है। कम से कम 20 काउंट का टारगेट बनाओ कि 20 काउंट रुकेंगे, ठीक है। 20 से नहीं हो पाए कोई बात नहीं, कम रखिए, पर कोशिश करिए। मैं भी करती हूँ, आप भी करिए। 1 2 3 4
हिप को ऊंचा रखिए। ओके, साइड चेंज करते हैं दूसरी तरफ। हिप को ऊंचा रखिए, घुटना और हिप जमीन पे नहीं छूना चाहिए। घुटना और हिप दोनों ही जमीन पे नहीं छूना चाहिए। ओके, ये एक्सरसाइज जो साइड में मांस में अटक जाता है, साइड हैंडल्स आ जाते हैं, अगर ये एक्सरसाइज आप निरंतर 1.5 महीने तक करेंगे, 3 बार केवल, आपके साइड हैंडल्स खत्म होने लग जाएंगे। दिस इज द प्रूवन फैक्ट। ओके, रिलैक्स करिए। अब रिपीट करेंगे शॉर्ट टू लॉन्ग फिर से 4 बार। ओके, चलिए मेरे साथ साथ सब लोग लॉन्ग, सभी लोग लॉन्ग पे आ जाएंगे, एंड शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट। 4 बार हो जाएगा, फिर रेस्ट करेंगे। अब साइड प्लान करेंगे। चलिए करवट पे आ जाइए, साइड में एवरीबॉडी करवट पे आइए, साइड में आ जाइए। हिप ऊंचा, हिप और नी हवा में रखेंगे। हिना जी आपका हो गया या गर्मी से परेशान है? ओके, साइड चेंज करेंगे। एक बार करिए। हिप और नी हवा में रखिए। हिप और नी जमीन पे ना टच हो, कोशिश करेंगे। ओके, अब रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए। बाल आसन में, याद है बाल आसन? बाल आसन क्या था? हिप और नी टच करके छाती घुटने पे और बॉडी को एकदम नीचे ले जाकर के रिलैक्स करिए। हिप और नी टच करिए, छाती घुटने पे लगाइए और बॉडी को रिलैक्स करिए। आगे की तरफ से झुका लो। जमीन पे सिर लगाने की कोशिश करो। ओके, वापस आके बैठिए। अभी जो जो पार्ट्स हमने बॉडी के थकाए हैं, थोड़ा उनको रिलैक्स करते हैं स्ट्रेचेस करके, नहीं तो बाद में थकान फील होगी। ठीक है, सबसे पहले दोनों अपने पंजे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, दोनों पंजे आपस में ज्वाइन कर लेंगे और अपने पैरों को नीचे स्ट्रेच करें। ठीक है, ताकि हमारा हिप जो है थके ना, स्ट्रेचेस आए। हल्का हल्का एल्बो जमीन पे छुआएंगे, अपने आप को आगे पुश करेंगे, एल्बो को जमीन पे धक्का दीजिए, बॉडी को नीचे की तरफ। जब भी नीचे जाओ सांस छोड़ो, जब भी ऊपर आओ सांस छोड़ो। नीचे जाए तो सांस छोड़ने पे फोकस करो। आपकी ब्रीदिंग से आपकी मूवमेंट को हेल्प मिलती है, नीचे जाने पे सांस छोड़ने पे फोकस करो। 8 से 10 बार। आठ से 10 बार करेंगे। ओके, वेरी गुड।
थोड़ा फुट स्ट्रेचेस करते हैं। पीठ सीधी रख के बैठेंगे, पंजा पूरा अपनी तरफ खींचेंगे, फिर पूरा पीछे, पूरा आगे। और इसको जल्दी जल्दी नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, आप लोग आराम से करेंगे। 8 से 10 बार करना है, बहुत स्लोली, ठीक है। पंजा अपनी तरफ, फिर पंजा बाद पीछे को, फिर पंजा अपनी तरफ, पंजा पीछे को, पंजा अपनी तरफ, पंजा पीछे को, अपनी तरफ, पीछे को, आगे, पीछे, आगे, पीछे, पीछे। 8 से 10 बार करेंगे। ओके, इसके बाद घुटना मोड़ के छाती तक खींचेंगे, पीठ मत झुकाइएगा, ठीक है। आगे नहीं आइएगा, आप सीधे रहिएगा और घुटना मोड़ के छाती तक जाना। पीठ को नहीं झुकाना, चेस्ट स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट। 8 से 10 बार घुटना मोड़ के आगे छाती तक, अच्छे से स्ट्रेच करो घुटने को। पेट को अच्छे से दबाइएगा जब घुटना आगे आएंगे। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट अपने पंजे के नीचे हाथ फंसाएंगे और स्ट्रेच। ओके, जितना जितना हो पाए घुटने को सीधा करने की कोशिश। 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट। घुटने को अंदर को पुश करो। आपको पुश करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी क्योंकि उससे थोड़ा खिंचाव बहुत तेज आए, बट वो खिंचाव आपके बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स करेगा जो अभी थके। ये रिलैक्सेशन के लिए करवा रहे हैं ताकि बॉडी और जॉइंट्स परेशान ना हो बाद। 5 टाइम्स राइट, 5 टाइम्स लेफ्ट। 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेच। पैर क्रॉस करके दूसरी तरफ रख लो, ठीक है। और उसी तरफ वाले, दूसरी तरफ वाले हाथ की एल्बो घुमा के इस घुटने को और पुश कर। रूपल जी दूसरा हाथ लाइए, ऑपोजिट हाथ। हाँ, इसकी कोहनी से घुमाओ और उस हाथ को अपने हिप की तरफ ले जाओ। हिप के क्रैक के पीछे आ जाए, मतलब हिप का जो क्रैक है उस लाइन पे रहे। और अच्छे से कमर को और घुटने को ट्विस्ट होने। चेंज करेंगे, खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो। दोनों तरफ 3-3 बार करिए, दोनों तरफ 3-3 बार करेंगे। इसके बाद हाथों का सपोर्ट लिए बिना वज्रासन में बैठिए। हाथों का सपोर्ट जमीन से नहीं लेंगे आप, हाथों को आपस में लॉक रखो, हाथों को आपस में लॉक रख के यस, और वज्रासन में बैठिए, ठीक है। थोड़ी देर पंजे को खींचने दो, 5 से 7 सेकंड पंजे को खींचने दो। उसके बाद अपने आप को धीरे 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 नीचे लेके जाएंगे। पहले एल्बो को टिका लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे नीचे जाइए मैट के ऊपर, मुझे देख पा रहे हैं ना। धीरे धीरे नीचे जाइए,
आराम आराम से पहले एल्बो पे रहिए और थोड़ी देर रुक के रहिए, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 और नीचे जाएंगे और रुक के रहिए। सिर को टिका लीजिए, ठीक है एवरीबॉडी। पहले एल्बो को टिकाइए, पहले आप पंजे को टिकाओ, पंजे की आदत डालो, फिर धीरे धीरे एल्बो पे आओ, एल्बो की आदत डालिए। कोई परेशानी है रूपल जी? एंकल पेन है ना मैम। अच्छा अच्छा, एंकल में तो एक काम करिए, आप पहले थोड़ी देर से एंकल की हाथ आदत डालो, ठीक है। एंकल में कोई चोट थी? नहीं, वो बोन दुखता है ना। अच्छा, तो एक काम करो, थोड़ी देर एंकल पे सिर्फ बैठने की आदत डालो। जब आप कुछ देर बैठोगे हिम्मत करके तो धीरे धीरे बेटर होगा, ठीक है। अभी मन में 10 गिनती 15 सेकेंड्स का गिनती बनाओ, उतनी देर तक सिर्फ एंकल पे बैठो, ओके। उसके बाद रिलैक्स हो जाओ। अभी आप नीचे मत जाओ, सिर्फ एंकल पे बैठने की प्रैक्टिस। वेरी गुड प्राची जी, बढ़िया। धीरे धीरे ऊपर आइए प्राची जी। थोड़ी देर का रेस्ट लेंगे, बालासन में आ जाइए रेस्ट लेने के लिए। और अब फिर से दोबारा से इसको करेंगे हम वज्रासन, सुप्त वज्रासन, यानी सोई हुई पोजीशन का वज्रासन। ये हमारी एंकल्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है, इसीलिए एंकल पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो अगर सिर्फ एंकल पे बैठेंगे उतना भी काफी है, ठीक है। अभी आप सिर्फ एंकल पे बैठने की प्रैक्टिस करो, अगर लगता है कि नीचे जा सकते हो तो बीच में थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। अगर जा सकते हो ट्राई करो। अभी जरा लेट जाएंगे, लेट के हम घुटने की रोलिंग करते थे, याद है? लेट करके दोनों घुटने मोड़कर रोलिंग करते थे, वो करेंगे। जमीन पर फुट रखिएगा, फुट को जमीन से मत उठाइए। आपका पंजा जमीन पर टच होना चाहिए और दोनों घुटने आपस में एक दूसरे से टच होने चाहिए। दोनों को एक तरफ मोड़ के थोड़ी देर रोक कर रखो, हटाना नहीं है एकदम से। थोड़ी देर जमीन पे दोनों घुटनों को पुश करके रखो, कमर पे खिंचाव आएगा, उसको थोड़ी देर आने दो, इतनी जल्दी हटाइएगा नहीं। कम से कम 5 से 10 गिनती रोक कर रखिएगा। तीन तीन बार दोनों तरफ रिपीट करना है। दोनों घुटने आपस में चिपके हो और दोनों को ही जमीन की तरफ ले जाओ। ऊपर वाला तो जमीन पे छू नहीं पाएगा, पर नीचे वाले को जमीन पर छू दो, कम से कम 3 बार। दोनों घुटने आपस में चिपका के रखिएगा। जब 3 बार हो जाएगा उसके बाद नी टू चेस्ट शुरू करेंगे, यानी कि दोनों पैर सीधे करेंगे, लंबे सीधे, दोनों पैर लंबे और सीधे कर दो, एकदम स्ट्रेट। अब एक घुटना मोड़ के छाती तक चिपका दो, एक घुटने को मोड़ो और छाती तक खींच के चिपका दो, एकदम चेस्ट पे टच होना चाहिए, दूसरे घुटने को जमीन पे चिपका दो। दोनों तरफ ऐसा 10-10 बार करिए।
जो घुटना जमीन पे सीधा है उसको टाइट रखिएगा, वो ऊपर ना उठे, उसको एकदम जमीन पे रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव हमारा क्या है? घुटने मोड़ कर लेते हैं, दोनों हाथ यूज कर सकते हो, नहीं भी यूज करना मत करो, कमर को ऊपर एकदम ब्रिज, ठीक है? और हाथ नहीं हटाना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं, नीचे रखिए, लेकिन कमर एकदम अपवर्ड्स ब्रिज। ओके, चलिए 7 ब्रिजेस करेंगे। ओके, कमर अपवर्ड एकदम ऊंचा करके, ब्रिज अपवर्ड एकदम अप एंड डाउन। पूरा प्रेशर लगा के हाथों का मुट्ठी का यूज करो, मुट्ठी से अपने हिप को ऊपर धक्का दो और कमर अपवर्ड ब्रिज, और ऊपर और ऊपर, प्रेशर आने दो कमर के ऊपर। ऐसे 7 ब्रिजेस करेंगे। रूपल जी पैर आपस में पास रखिए, घुटने दूर दूर ना जाए, ठीक है? कोशिश करिए घुटने एक दूसरे के पास रहे जब आप ब्रिज करते हैं। प्राची जी हो गया 7? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले रूपल जी का वेट करते हैं, तो नेक्स्ट पर चलेंगे हम। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारी एब्डोमिनल एक्सरसाइज है, देख लेंगे कि क्या करना है। ओके, सीधा लेटेंगे, पैरों को 30 डिग्री उठाया, थोड़ी देर रोकेंगे, 60 डिग्री उठाया, थोड़ी देर रोकेंगे, 90 डिग्री उठाया, थोड़ी देर रोकेंगे। परफेक्ट, 3 बार करेंगे ऐसा, ठीक है? चलिए 30 डिग्री रोक के रखिए, रोक के रखिए, रोक के रखिए, 10 काउंट तक रोकेंगे कम से कम। 60 डिग्री 10 काउंट तक रोकेंगे, एंड 90 डिग्री 10 काउंट तक रोकेंगे, एंड वापस। ये पेट की एक्सरसाइज है, पेट पे बहुत जोर पड़ता है, पेट पे वजन आएगा, आपके पेट के मसल्स स्ट्रांग होंगे। सांस नहीं रोकनी है, कीप ब्रीदिंग। 3 सेट करेंगे, उसके बाद रिलैक्सेशन। तीन करने के बाद बॉडी को रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। रिलैक्स करिए बॉडी को थोड़ी देर।
पैर कांप रहे हैं या बॉडी का पेट दुख रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको रिलैक्स करने देंगे। पेट पे जोर पड़ा हो अगर, थोड़ी देर बॉडी को आराम, जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स होने दो बॉडी को। आपके मसल्स ने अभी खूब सारा काम किया है, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स योरसेल्फ। ओके, घुटना मोड़िए। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। दोनों हाथों को पकड़ेंगे एंड राइट, एक बार एक एंकल को छुएंगे, वापस, फिर दूसरी एंकल को छुएंगे, वापस, फिर एक एंकल को छुएंगे, वापस, फिर दूसरी एंकल को छुएंगे, वापस। ओके, सभी लोग इस चीज को रिपीट करेंगे। फाइव टाइम्स राइट, फाइव टाइम्स लेफ्ट। एंकल को छूने की कोशिश करो, एड़ी को छूने की पूरी पूरी कोशिश करो। एंकल तक जाने की कोशिश करिए, जोर लगाइए। साइड मसल्स के लिए, स्पाइन के और बॉडी के, विच इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। एड़ी तक जाने की कोशिश करो, जोर लगाओ, बॉडी को उठाओ, खींचो बॉडी। ओके, थोड़ा रिलैक्स करिए, 5 से 10 सेकंड का रेस्ट लीजिए, बॉडी को काम डाउन करो, एकदम फील करो कहाँ कहाँ थकान आई है। आपके माइंडफुली फील करने से ही बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। जब आप फोकस करते हो ना बॉडी का कौन सा हिस्सा थका है, तो आपका ब्रेन उस एरिया में अपनी सप्लाई बढ़ाता है, मैं उसको कॉन्शियसली रिलैक्स करता है ताकि वो बैलेंस हो सके। फोकस करके अपने थके हुए हिस्से को रिलैक्स करिए, जस्ट ब्रीथ स्लोली, डीपली ब्रीथ। लंबी सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे आराम आराम से। नेक्स्ट मूव, एक दोनों घुटने मोड़ेंगे, एक के ऊपर दूसरा घुटना ऐसे फोर शेप में क्रॉस कर लेंगे, जैसे फोर बनाते हैं, ठीक है। और क्रॉस करके जो नीचे है ना पैर जो जमीन पे था, उसको पकड़ के थाई तक खींच के चेस्ट तक ले आओ, ठीक है। पूरा स्ट्रेच करके लेके आओ। जो पैर जमीन पे है उस वाली थाई को पकड़ेंगे और छाती तक खींच दो, एकदम छाती पे छुआने की कोशिश करो। जब आप छाती पे छुआओगे तो आपको फोल्डेड घुटने में, फोल्डेड हिप में खिंचाव आएगा। जो हिप आपने फोर शेप में क्रॉस किया है, फोर शेप वाला, उसमें आपको खिंचाव आएगा। अच्छे से खींच के छाती तक खींच के लाओ। जो थाई जमीन पर है उसको पकड़ के और छाती तक छू दो। इतना खींचेंगे तो आपके फोल्डेड हिप पे, जो फोर शेप हिप है, उस हिप पे खिंचाव। दोनों तरफ 5 टाइम्स करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, छाती तक छूने की कोशिश करें।
ओके मैम। ओके, वेरी गुड। रिलैक्स करिए थोड़ी देर। अब हम थोड़ी सी ब्रीदिंग्स करेंगे, ठीक है? ब्रीदिंग से पहले थोड़ा नेक के स्ट्रेचेस करेंगे। बैठ जाइए आप भी प्राची जी, रिलैक्स हो गए हैं तो बैठ जाइए। अपना सिर पकड़ के जहाँ चोटी होती है वहां से पकड़ के नीचे को खींचिए। इतना खींचिए कि गर्दन नीचे जाती रहे और आपको अपर नेक पे, अपर बैक पे खिंचाना है। जा खींचिए अच्छे से, 5 से 10 गिनती तक लगातार खींचिए। अपर नेक और अपर बैक पे खूब सारा खिंचाव आने दो। स्ट्रेच करके रखो, पुल करके रखो डाउनवर्ड्स, अच्छे से खींचो। अब बिल्कुल छत को देखो ऊपर। ओके, रिपीट अगेन डाउनवर्ड्स। छत को देखो। ओके, अब राइट साइड पे घुमा लो गर्दन। आपके कंधे के साथ आपका नाक आ जाए। नाक और कंधा एक ही लाइन में हो, इस तरह से घुमाइए। नाक और कंधा एक ही लाइन में आए। ठीक है, दूसरी तरफ बॉडी को नहीं घुमाएंगे, केवल कंधे गर्दन को घुमाएंगे। आराम आराम से दूसरी तरफ घुमाइए। गर्दन इस तरफ घुमाइए कि आपकी नाक और कंधा एक ही लाइन में। ओके, नाउ चेंज। एक साइड पे झुकाएंगे कि आपका कान और कंधा छू पाए। ट्राई टू टच योर ईयर टू योर शोल्डर। कान को कंधे से छुआने की कोशिश करेंगे। कंधा मत ऊंचा उठाइएगा, केवल कान को झुकाइए। फिर दूसरी तरफ कान को कंधे से छुआने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कान को कंधे से छुआने की कोशिश करेंगे। चेंज। ओके, शोल्डर ओपन करते हैं थोड़ा। कोहनी छत की तरफ खींच लो, अपवर्ड्स, ऐसे छत की तरफ पूरी कोहनी। फिर छाती को खोलेंगे अच्छे से, नीचे लेके आओ, ज्वाइन करो। फिर से ऊपर छाती खोलेंगे, डाउन एंड ज्वाइन। अपने दूसरे कंधे को पकड़ेंगे और कोहनी से खींच। इतना खींचो कि कंधे के आसपास, गर्दन के आसपास खूब सारी खिंचावट आए। फिर दूसरी तरफ इतना खींचो, कंधे के आसपास, गर्दन के आसपास, पीठ के आसपास खूब सारी खिंचावट आए। अब हम सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और सिर्फ फोकस करो कि सांस कैसे चल रही है बॉडी में। फील करो बॉडी में ब्रीदिंग कैसे चल रही है और अपने आप को एकदम रिलैक्स पोस्चर में रखो। एकदम स्टाउट और इरेक्ट होके नहीं रहना। जैसा कंफर्टेबल महसूस करके बॉडी, उसको कंफर्टेबली उस इरेक्ट पोस्चर में रखिए। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। महसूस करो सांस कैसे चल रही है। कौन कौन से हिस्से शरीर के मूव कर रहे हैं जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, क्योंकि आपको अब हिस्सों को कंट्रोल करना है। अपनी ब्रीदिंग को अब कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे? आंखें बंद रखेंगे, लंबी सांस खींच के छाती फुलाएंगे। एकदम स्लोली 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 छाती फूलेगी, ऊपर उठेगी, ऊंचा उठेगा कंधा, और एकदम सांस भर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। सांस को अंदर भरिए, कंट्रोल करिए, अपना उस पर होल्ड रखिए, रोक कर रखिए, सांस छोड़नी नहीं है। अब बहुत धीरे 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 मुंह से चोंच बनाते हुए, जैसे स्ट्रॉ में होता है ना, मुंह स्ट्रॉ के लिए खोलते हो, मुंह स्ट्रॉ के लिए खोलते हुए बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर को स्क्वीज करेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर स्क्वीज होना चाहिए और बॉडी को एकदम ढलका लेंगे, बहुत धीरे धीरे, एकदम स्लोली। इसको रिपीट करेंगे। फिर लंबी गहरी स्लो रिलैक्स सांस, रिलैक्स्ड स्लो लंबी गहरी सांस। छाती फुलाएंगे, कंधे उचकाएंगे, एकदम खींच लो अच्छे से। खींच के रखिए, खींच के रखिए, खींच के रखिए। सांस को रोक कर रखिए, छोड़नी नहीं है ब्रीदिंग। अब बहुत धीरे 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 छोड़ेंगे अपनी सांस को, बहुत धीरे धीरे छोड़ते हुए पेट को अंदर को दबाएंगे
अंदर की तरफ प्रेस करेंगे पेट को, नाभि को अंदर को खींचेंगे। अब यही प्रक्रिया रिपीट करेंगे 7 से 8 बार, लेकिन बहुत धीरे करना है। आप जितना स्लो कर सकते हो उतना स्लो करें। पेट पे स्पेशली फोकस करना है। जब सांस छोड़ेंगे पेट को स्पेशली अंदर को धसाइए। सात से 8 ब्रीदिंग्स के बाद ही आंखें खोलिएगा। अपने हिसाब से बहुत स्लोली स्लोली करेंगे 7 से 8 ब्रीदिंग्स। ओके चलिए, अब जो है आज के सेशन की लास्ट प्रैक्टिस है थोड़ा कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए। क्या करेंगे, हाथ का सपोर्ट नहीं लेना। हाथ का सपोर्ट लिए बिना आप उठेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन, ठीक है। हाथ का सपोर्ट नहीं लेना, वज्रासन में बैठेंगे। हाथ का सपोर्ट लिए बिना वज्रासन में बैठेंगे। और अब हाथ का सपोर्ट लिए बिना ही हम मल आसन में आ जाएंगे। ओके, मल, वेरी गुड। अब दोबारा यही साइकिल, हाथ का सपोर्ट लिए बिना वज्रासन में बैठेंगे। हाथ का सपोर्ट लिए बिना वज्रासन में बैठेंगे। अब वज्रासन से वापस किसमें थे हम, इसमें आ जाएंगे, पद्मासन में या जो भी आपका कोणासन है। ओके, तो ये जो साइकिल है 3 बार रिपीट करना, ठीक है। अब वापस इससे किसमें आएंगे, वज्रासन। ओके, वज्रासन से मलासन, फिर मलासन से वज्रासन में, वज्रासन से पद्मासन या कोणासन। रिपीट करिए, 1-2 बार और रिपीट करिए, एकदम स्लोली स्लोली आराम से। हो गया है, कोई परेशानी तो नहीं हुई करने से? वेरी गुड। अभी अपने दोनों हाथ पीछे क्रॉस करके पकड़ लेंगे। प्राची जी आप फिनिश कर लेंगे, उसके बाद बैठ के अपने दोनों हाथ पकड़ के पीछे से खींचेंगे। शोल्डर को अच्छे से खींचने दो, खुलने दो, बॉडी को अच्छे से ओपन अप होने दो। रोक के रखिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद पकड़ पा रहे हैं हाथों को, रूपल जी पकड़ पा रहे हैं? थोड़ा ही बाकी रह गया है, लॉक नहीं होता, फिंगर टच होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे लॉक भी होने लगेगा। अब दूसरा हाथ लेके आओ, खींचो। प्राची जी आपका टच हो पा रहा है? कोई बात नहीं, कोशिश करो। और डेली जब नहाते हो अपनी पीठ के पीछे नहाते समय हाथों को पकड़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। नहाते समय जैसे टॉवल से पोंछते हैं, कपड़ा पकड़ के ऊपर नीचे खींचने की कोशिश किया करो, ठीक है। ये कंधे का खुलना बहुत जरूरी है, इट हेल्प्स। एक बार फिर प्रैक्टिस करो। पहले नीचे वाले हाथ को ले जाओ, ऊपर वाला बाद में जाओ। पहले पहले नीचे वाले हाथ को चोटी तक लेके जाओ, जहां चोटी आती है ना आपकी, चोटी तक पहुंचने की कोशिश करो। और फिर ऊपर वाले को लाओ, चोटी या जूड़ा जो भी है वहां तक पहुंचने की कोशिश करो।
फिर ऊपर वाले को लाओ। जितना जितना हो पाए करो। अब रिपीट करो दूसरी तरफ। जितना जितना हो पाए करिए। ओके, इसके बाद दोनों लेग्स को क्रॉस कर लो, एक के ऊपर दूसरा घुटना आ जाए। इस तरह से करो कि एक के ऊपर दूसरा घुटना आ जाए। ठीक है, क्रॉस करके रखो और अपने दोनों हाथों से पंजे की हर हिस्से को दबाओ, उंगलियों से लेके एड़ी में, तलवे में, हर हिस्से को दबाओ अंगूठे के प्रेशर से। जो गोलाई है पंजे की, जो सिधाई है, हर एरिया को दबाओ अच्छे से, खींच के अच्छे से पुश करो। पुश करिए अच्छे से, प्रेशर लगाइए, सारे पॉइंट को दबाओ। आपको महसूस होगा कुछ पॉइंट पेनफुल भी होंगे। हो रहा है कोई पेनफुल पॉइंट आ रहा है किसी का, लग रहा है? ये पॉइंट दबाने आपकी बॉडी के बहुत मेजर पॉइंट होते हैं। स्पेशली वेट ट्रेनिंग की है तो उसमें तो दुखन आएगी। ठीक है, अच्छे से प्रेस करो, बहुत फ्रेश फील करोगे इसके बाद। और ढूंढो, आपको नया नया पॉइंट मिलेगा। अरे ये भी दुखता है, अरे ये भी दुखता है। हर हिस्से को दबाना, आर्चेस को भी दबाओ, जो गोलाई वाली आर्च होती है ना तलवे में, इसको भी अच्छे से पुश करेंगे। डन। चलिए, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। ध्यान रखिए, बाय।